पहले पैराग्राफ ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के परिचय का, जिसमें पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन परिचय से क्वेश्चन 3 तक की सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करके उसके बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं। अब आज क्वेश्चन 4 से क्लासेस शुरू होती है। क्वेश्चन 4 में पहला क्वेश्चन है 15 cot A बराबर 8 तो sin A sec A का मान ज्ञात कीजिए। लिखा हुआ 15 cot A, हिंदी वाली 15 cot A बराबर थीटा मतलब बराबर 8 तो sin A एंड sec A का मान ज्ञात कीजिए। क्लास के प्रारंभ होने से पहले एक बात बता दें कि इस डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाता है। जो ये पेज पढ़ाते हैं उस पेज का एक PDF बना के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, तो आप लोग क्लास को पढ़ने के बाद में उस पेज को डाउनलोड कर लीजिए, जो आपको पेपर आने पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेल्प करेगा आपके एजुकेशन में। चलिए क्लास शुरू करते हैं। 15 cot A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग लिखा हुआ है 15 cot A बराबर 8, ठीक। अब यहाँ पर अगर लिखा हुआ है एक क्रॉस B बराबर 3 लिखा हुआ है, तो B बराबर क्या हो जाता है 3/1। इसी प्रकार से अगर 15 cot A बराबर 8 लिखा हुआ है तो यहाँ पर cot A मतलब जो 15 होगा ये मल्टीप्लाई गुणा में है और इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। आप लोग बराबर का एक नियम होता है कि अगर कोई भी अंक इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, क्लियर। और इधर अगर ऐड में अगर जोड़ में है, अगर बराबर के उधर जाएगा तो घटाव में माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर देखिए मल्टीप्लाई में हम तो गुणा में है और इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, क्लियर। तो cot A बराबर 8/15 तो 15, cot A बराबर 8/15 जो हमारा मान है 8/15 मतलब 8/15 cot का मान। और cot का जो फार्मूला होता है आधार बटा लंब होता है। तो यहाँ पर अगर आधार के सामने वाली अगर देखा जाए तो ये आधार 8 हो गया। आधार ये इसको एंगल अगर माने एंगल, तो एंगल से संलग्न भुजा जुड़ी हुई भुजा जो है बी और ये है, तो AB बराबर 8 सेंटीमीटर आधार है ये। और न्यून कोण के सामने वाली भुजा कर्ण है। पिछले लेक्चर में इसके बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन हुआ है। कर्ण है तो कर्ण इसमें 15 रखा हुआ तो 15 लिख दिया। अब हमें मतलब लंब है, सॉरी कर्ण नहीं लंब है। तो अब आगे BC जो कर्ण है उसका मान हमें ज्ञात करना है। ये यहाँ से लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो अप्लाई पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या मतलब लंब का मान 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर आधार। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 225 प्लस 64। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 289 मतलब 2089, थोड़ा हिंदी वीक है थोड़ा सा। तो कर्ण बराबर हो गया अंडर रूट, मतलब इधर स्क्वायरिंग इधर है तो इधर रहेगा तो वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल 289 हो जाएगा, 289 हो जाएगा। और 289 वर्गमूल 17 का होता है, तो कर्ण बराबर 17। ये कर्ण का मान आ गया। अब साइन ए, अब बात करें साइन ए का, तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब का मान इसके अकॉर्डिंग इस कोण के अकॉर्डिंग 15 है। और ए हाँ ठीक है, ये इसको बी नहीं, ये गलत हो गया, यहाँ पर ये मानना चाहिए था, पता नहीं क्यों आज गलतियाँ हो रही। ये मानना चाहिए था, पी मानना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग अब ये सवाल सही हुआ, यानी कि कॉट ये उसी प्रकार साइन ये, तो इसको न्यून कोण मानेगा इसके सामने की लंब बटा कर्ण यानी 15/17। और यहाँ पर से कि कर्ण बटा आधार 17/8। तो यहाँ पर 17 मतलब इसके अकॉर्डिंग रखा गया, तो ये 15 साइन ये बराबर 15/17 और से किए बराबर 17/8। ये हमारा पहले चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर पाँचवा नंबर क्वेश्चन, सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय समकाओं का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट त्रिकोणमितीय अनुपात ही होते हैं। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है, थोड़ा जल्दी, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण का मान यहाँ से अगर देखा जाए तो कर्ण का मान 13 हो गया, आधार का मान 12 हो गया। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। स्ट्रक्चर नहीं, ये ठीक मान लिया, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्लियर।
और थीटा 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 रखा हुआ, तो यहाँ पर ये थीटा मान लिए और इसको ये भी कोई भी नाम देते हैं क्योंकि इसमें ए भी मान नहीं दिया गया है, ये सी मान लिए। ठीक, इसके अकॉर्डिंग ये कर्ण है और ये आधार है, तो इसको ये न्यून कोण को थीटा अगर माने हैं तो ये 12 हो जाएगा और कर्ण यानी कि कर्ण ये है तो ये 13 हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर, सॉरी ठीक है, 13 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 होगा, लंब स्क्वायर प्लस 144 मतलब 144। तो इसको अगर प्लस में है, आपको यहाँ पर पहले ही बता चुके हैं, अगर प्लस हो तो अगर बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस में था और इधर गया तो बराबर के इधर इस साइड में आया, मतलब बाएं साइड में आया तो माइनस हो गया। 169 माइनस 144 मतलब 144, तो 25 हो गया और स्क्वायर को घटाए तो अंडर रूट 25 हो गया। तो अंडर रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो 5 बराबर लंब आ गया। ठीक, अब इसका अब देखो इसमें लंब भी ज्ञात हो गए, कर्ण भी ज्ञात होगा, आधार भी ज्ञात होगा। तो इसे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी 5/13, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, इससे ये आधार है, इसमें लिख दे रहे हैं आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है। अब उठाकर देख लीजिए, लंब बटा कर्ण यानी 5/13, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण यानी 12/13, आधार बटा कर्ण 12/13, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार 5/12, सेक थीटा बराबर मतलब यही 6 नियम है, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट, कोसेक सेक कॉट। सेक होता है जानते हो, सेक कॉस का उल्टा होता है। अब देख लीजिए सेक कॉट की आधार बटा कर्ण यहाँ पर होगा, यहाँ पर कर्ण बटा आधार, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक, और कोसेक का साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कर्ण बटा लंब, तो वहाँ पर लंब बटा कर्ण अगर था तो यहाँ पर कर्ण बटा लंब हो जाए, 13/5 हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब यानी 12/5 हो जाएगा। ठीक, 12/5 हो जाएगा। क्लियर। इसका आगे क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि कोण ये और कोण बी न्यून कोण है। ठीक, कोण ये और कोण बी अगर न्यून कोण है तो कॉस ये बराबर कॉस बी, दिखाइए कि कोण ये बराबर कोण बी, लिखा हुआ कि कोण ये और कोण बी न्यून कोण है, तो कॉस ये और कॉस बी यानी कि पहले कॉस में एंगल इसे मानेंगे ये को, उसके बाद में एंगल किसे मानेंगे बी को, दोनों न्यून कोण है, मतलब किसके सापेक्ष में निकालना है, ये के सापेक्ष और बी के सापेक्ष, उसको हमें निकालना है। तो कॉस ये बराबर ये के संलग्न भुजा यानी ये की संलग्न भुजा को आधार कहते हैं, तो आधार हो गया। अब ये एक समकोण की सम्मुख भुजा यानी समकोण अगर ये है तो इसकी सम्मुख भुजा एक हो गई कर्ण। ठीक, अगर कॉस ये की बात करें तो ये के आधार पर ये के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आधार ये हो गया। ठीक, तो कर्ण और आधार यहाँ से मिला तो आधार बटा कर्ण हो गया। ऐसे कॉस बी की बात करें, अब यहाँ से एंगल जिसे कोण माना गया इसको मान लिया गया, तो इससे संलग्न तो जुड़ी हुई भुजा कौन हो गई, ये हो गई ये। तो ये यहाँ पर आधार बी के अकॉर्डिंग आधार ये है, एंगल बी के अकॉर्डिंग आधार ये है, तो उससे भी लिख दिए। और समकोण की सम्मुख भुजा यानी कर्ण ये हो गया, तो बी सी आधार हो गया किसके, कोण बी के अकॉर्डिंग। कोण बी अगर न्यून कोण माना जाए तो बी सी इसमें आधार हो गया और ए बी कर्ण हो गया। ठीक, अगर कोण ये के अकॉर्डिंग न्यून कोण अगर ये को माने तो उसके आधार पर ए सी बन गया आपका आधार और ए बी बन गया आपका कर्ण। ठीक, अब 10 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए बराबर कॉस बी अगर है, क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, जहाँ ठीक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ए सी, अब ये के अकॉर्डिंग देखो ए सी ये आधार है बटा ए बी बराबर बी सी यहाँ पर देखिए बी सी लिख गया, बी सी यानी आधार इसके अकॉर्डिंग बी के अकॉर्डिंग बी सी बराबर ए बी, अगर तो ए बी बराबर ए बी दोनों बराबर है तो ए सी बराबर बी सी भी बराबर होंगे। अगर ए बी बराबर
ए बी दोनों बराबर है, दोनों में एंगल है, तो ये भी एंगल बराबर होंगे क्योंकि कॉस ए बराबर कॉस बी लिखा हुआ है। तो अगर ए सी बराबर बी सी है, यानी कि अगर इसके इस ए सी के बराबर बी सी है, अगर ये आपका क्वेश्चन कह रहा है, तो कोण ये कोण भी बराबर होंगे। अगर ये एंगल बराबर है, भुजाएं अगर बराबर से, भुजा कहते हैं अगर भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे, न्यून कोण भी। तो कोण ये बराबर कोण भी बराबर भुजा